Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is exercise 2F of book D2. Today we will do questions from question number 13 to question number 17. Let's start students. Question number 13. 6 adult and 4 senior citizens have to pay $2 to 8 while 13 adult and 7 senior citizens have to pay $4.59 to visit an exhibition at an art science museum. Find the total amount of 2 adult and a senior citizen have to pay to visit the exhibition. ठीक है, इधर उन्होंने हमें दो इक्वेशंस का बता दिए, दो सिचुएशंस दे दिए कि इतने 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 पैसे दिए हैं, फिर इतने अडल्ट थे, इतने सिटीजन थे, उन्होंने इतने पैसे दिए. फाइंड हमने क्या करना है, 2 अडल्ट्स का और एक सीनियर का जो है ना वो उस दोनों ने कितना दिया है वो हमने फाइंड करना है. इसके लिए पहले हम सपोज कर लेंगे अमाउंट अडल्ट की सपोज कर लेंगे x और सीनियर सिटीजन की कर लेंगे y. ठीक है, लेट स्टार्ट स्टूडेंट. लेट amount of adult is equal to x और amount of senior citizen वो है y. ठीक, ये हमने कर ली. अब इन्होंने बोला 6 adults हैं और 4 senior citizens हैं. 6 adults प्लस 4 senior citizens ने कितना पे किया, 2 to 8. ये बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1. नाउ सेकंड बात, 13 अडल्ट हैं, ये 13x और 7 सीनियर्स पर्सनस हैं और उन्होंने कितना पे किया, 459. ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2. हम इसको इस इक्वेशन को 2 पे डिवाइड भी कर सकते हैं. ठीक है, हम इधर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, इसको ये हो गया 3x, ये हो गया 2y और ये हो गया 114. ठीक, इसको हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 1 और इसको हम बोल लेंगे ये. इसको हम इस वजह से भी कर लेते हैं, अगर आपको पता चल जाए ना कोई इक्वेशन, उसको इस वजह से भी कर लेते हैं. फिर ना हमें इतनी लंबी इक्वेशन, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करते, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते, उस हैसल से जो है ना आप जो है ना वो बच जाएंगे अगर आप टाइम पर इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं. अब देखें, इसको आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और हमारी जो है ना वो इक्वेशन y जो है ना कोफिशिएंट्स जो है ना वो इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 7, इसको 7 से किया 21x और 14y और 7 को इससे मल्टीप्लाई किया 114 को, तो हमारे पास आता है 114 मल्टीप्लाई बाय 7, वी गेट 798 और ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 4 कह लें इसको. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 बन गई. अब हम जो है ना इस वाली इक्वेशन को जो है ना अपनी इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ. ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, इसको किया 13 2 ज़ार 26x प्लस 14y और 459 को आपने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 459 मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट 918. ठीक, ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 5. ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन नंबर 4 को 5 में से. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 5. अब 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें 5 में से, 26x प्लस 14y माइनस 21x प्लस 14y. ठीक है, 4 को आप सब्ट्रैक्ट करें 5 में से, 5 वाली पहले और ये 798. ठीक है, ये अब साइन चेंज होंगे, ये माइनस 21x और ये माइनस 14y. 918 माइनस
798 वी गेट 120। 120 आ गई, ये इसके साथ कैंसिल, इसने इसको माइनस किया 26 में से, तो ये आ गया हमारे पास 5x। x ये इस पर डिवाइड हुआ तो 120 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई 24। ठीक है, 5 2 ज़ार और आगे 2 चले गए, 5 4 ज़ार 20। ठीक है, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई 24। ये आप x की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में अपनी। ठीक है, सब्सिट्यूट x इज इक्वल टू 24 इन इक्वेशन 3। आपके पास आया 3 24 2y 114। 3 को 24 से मल्टीप्लाई किया 72 प्लस 2y 114। ये इस तरफ जाकर क्या होगा, माइनस होगा। 114 माइनस 72, ये आपने माइनस किया तो आपके पास आ गया 114 माइनस 72, 114 माइनस 72 वी गेट 42। ठीक है, 42 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ गया हमारे पास 21। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 21। ठीक है, x है हमारे पास 24 और y आ गया हमारे पास 21। अब आपने बताना क्या है, आपने बताना है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ 2 अडल्ट्स। अडल्ट्स कौन से थे, x, तो उसकी जो अमाउंट आई हुई है अडल्ट्स की, जो x आई हुई है वो आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, क्योंकि कितने अडल्ट्स हैं, 2 अडल्ट्स हैं, इस वजह से इस वाली अमाउंट को जो x आई है उसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और सीनियर सिटीज़न कितना है, सीनियर सिटीज़न 1 सीनियर सिटीज़न है, और उसको इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 21 को। ठीक है, 22 को जब आपने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आपके पास 24 8 4 और 21, इसमें आपने प्लस किया तो आपके पास आया 69। ठीक है, और ये जो पूरी अमाउंट आपके पास आ गई $69, जो कि 2 अडल्ट्स ने $69 आ गई, जो कि 2 अडल्ट्स और 1 सीनियर पर्सन ने पे की। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 इज सॉल्व्ड स्टूडेंट्स। Now students, question number 14. Lexin intends to buy either gift A which cost $10 or gift B which cost $8 as Christmas gifts for each of her parents, 2 siblings, 13 relatives and 10 friends. Given that she intends to spend $230, find the number of each gift she should buy. ठीक है, इधर उन्होंने बताया गिफ्ट ए बताए और वो उसने गिफ्ट बी बताए हैं, दो तरह के उसने गिफ्ट बाय किए हैं अपने क्रिसमस के लिए। लेकिन उन्होंने उसने कितने कितने गिफ्ट, ए कितने गिफ्ट फाइंड बाय किए हैं और बी कितने गिफ्ट बाय किए हैं, ये आपने बताना है। ठीक है, आप पहले सपोज कर लें, इसमें नंबर ऑफ गिफ्ट ए किसके बराबर है, एक्स के, और नंबर ऑफ गिफ्ट बी वो किसके बराबर है, वाई के। ठीक है, अब हम आप देखें उसने बाय की हैं 8 ए, जिनकी कॉस्ट जो है ना वो ये है $10 है, और गिफ्ट बी जो है ना उनकी कॉस्ट जो है ना वो $8 है। तो टोटल उन्होंने कितने कितने अमाउंट स्पेंड की है, 230। ठीक है, एक हमारी क्वेश्चन ये बन गई के विच कॉस्ट गिफ्ट ए क्या है एक्स, और गिफ्ट बी की कॉस्ट बी कौन सा है वाई। ठीक है, और वो टोटल उस पर कितना स्पेंड करने का अटेंड किया हुआ 230। ठीक है, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 2 जो है वो कैसे बनेगी, देखिए इक्वेशन नंबर 2 में है कि उसने इतने एक्स और वाई ये दोनों गिफ्ट दिए हैं, ए और बी वाले गिफ्ट दिए हैं किस किस को,
ऑफ आर पेरेंट्स, पेरेंट्स कितने होते हैं, फादर और मदर टू सिबलिंग्स, 13 रिलेटिव्स और 10 फ्रेंड्स। ठीक है, ये गिफ्ट ए और बी उसने दिए हैं अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को। इसको हमने टोटल किया तो हमारे पास आ गया 27, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 27, और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और इक्वेशन 2 से हम जो है ना वो एक्स की वैल्यू निकालेंगे और उसको सब्सिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, इधर हम जो है ना वो सब्सिट्यूशन मेथड अप्लाई करने लगे हैं। ठीक है, एक्स प्लस वाई फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट 27 माइनस वाई। ठीक है, ये 27 माइनस वाई आपने इसको पुट किया अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल लें, इन इक्वेशन 1 में। ठीक है, ये आपने सब्सिट्यूट किया एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में, ये आपके पास आ गई 10, 27 माइनस वाई और 8y इज इक्वल टू 230, 270 माइनस 10y प्लस 8y 230, ये आपके पास आए 2y, 230 माइनस 270, ये माइनस हुआ तो आपके पास आया 340, और ये ठीक है, और ये y, ये साथ माइनस का भी साइन था, ये इसके साथ कैंसिल। ठीक, और ये y 40/2, ये 20। ठीक है, y की वैल्यू आपके पास आ गई 20, के गिफ्ट बी आपके पास आ गए 20, और उसके बाद आपने फाइंड आउट करनी है गिफ्ट ए के एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ये y की आप सब्सिट्यूट कर दे इक्वेशन नंबर 3 में, सब्सिट्यूट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 3, वी गेट, हमें क्या मिला, 27 माइनस 20, ये हमारे पास आया 7। ठीक स्टूडेंट्स, अब क्या थे हमारे जो गिफ्ट बी हैं कि वो बाय करेगी गिफ्ट ए कितने 7 और गिफ्ट बी कितने 27 ही उसके टोटल सिबलिंग्स और गिफ्ट देने वाले थे ना, ये देखें नहीं, तो आप बेशक लिख लें दी नंबर ऑफ गिफ्ट ए 7 और नंबर ऑफ गिफ्ट बी 20। ठीक है, नाउ स्टूडेंट पार्ट क्वेश्चन नंबर 14 is also solved. Now students, question number 15, there are some chickens and goats on a farm given that the animal have a total of 50 heads and 140 legs. How many more chickens than goats are there? अच्छा जी, एक फॉर्म हमें बताया गया, उसके अंदर चिकन है और गोट्स हैं, और बताया उधर जो टोटल एनिमल्स के जो हेड हैं वो 50 हैं और उनकी जो लेग्स है ना वो 140 है। ठीक है, और उन्होंने बताया कि चिकन कितने ज़्यादा हैं आपने बताना है गोट से। ठीक है, पहले आप नंबर ऑफ चिकन और गोट्स को फाइंड करेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि वो कितने चिकन उससे ज़्यादा हैं। ठीक है, वो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखें। पहले आप सपोज कर ले, लेट नंबर ऑफ चिकन वो x, ठीक स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ गोट्स वो y हो गया, ये चिकन x और ये y हो गया। अब देखिए इधर एनिमल्स डैट हैज़ अ टोटल नंबर ऑफ हेड्स, देखें एक हर एनिमल का हर एक का एक ही सार होता है, अगर चिकन है उसका भी एक सार है और गोट है तो उसका भी एक सार है। ठीक है, ये हमारी बनी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, चिकन्स और उनके ही मिलकर दोनों के जो है ना वो हेड्स हो गए, और ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब साथ उन्होंने दी हुई है लेग्स। ठीक है, उन्होंने कहा है कि उस फॉर्म में 50 हेड्स हैं और 140 लेग्स है। अब चिकन की कितनी लेग्स होती हैं? ठीक है, चिकन की लेग्स होती हैं 2 2।
ठीक है, ये साथ एक्स लग गया क्योंकि चिकन की लेग्स हैं। और फिर गोट्स की कितनी होती हैं 4, उसके साथ ये लग गया, और टोटल कितना है 140। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इस पे जो है ना वो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लें फ्रॉम इक्वेशन 1। y की वैल्यू निकाल लें 50 माइनस एक्स। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन को इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, 50 माइनस एक्स, 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 140। ये 2x, 50 फोर ज़ार 200, हाँ जी 200, और ये माइनस 4x और 140। ये इसने इसको माइनस किया तो इधर आया हमारे पास माइनस 2x, 140 माइनस 200, तो इधर भी आया माइनस 60, माइनस माइनस कैंसिल, और ये डिवाइड होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 30। ठीक है, ये x की वैल्यू 30 आ गई। इसको आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर 3। 50 माइनस 30 और y क्या आया हमारे पास 20। ये x आ गया और ये y आ गया। ठीक है, अब ये देखें, ये जो दोनों चीज़ें आई हैं ना, ये हमारे पास आई हैं, नंबर ऑफ़ चिकन आए हैं और ये नंबर ऑफ़ गोट्स आए हैं। और आपने इधर बताना क्या, हाउ मैनी मोर चिकन्स, कितने चिकन्स ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ़ चिकन्स से वो हम माइनस करेंगे नंबर ऑफ़ गोट्स, फिर हमारे पास आएगा जो उन्होंने रिक्वायर्ड आंसर है हमारा। ठीक है, जो रिक्वायर्ड है, डिमांड है क्वेश्चन की, नंबर ऑफ़ मोर chickens देन गोट्स। चिकन में से गोट्स माइनस कर देंगे और वो 10 आ गया। ठीक है, और ये दिस इज 10 इज आवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 is also solved. Now students, question number 16. $80 is divided between Ethan and Michael such that 1/4 of Ethan share is equal to the 1/6 of Michael share. How much does each of them receive? अच्छा जी, इधर ये $80 दो लोगों में डिवाइड किए गए हैं। ठीक, और बाद में साथ ये बताया गया है कि जो है ना वो 1/4 ईथन का है और वो किसके बराबर है 1/6 माइकल के शेयर के बराबर है। इधर भी पहले हम अमाउंट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे कि ईथन की x है और माइकल की y है, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेट अमाउंट ऑफ, ये हम अपनी इक्वेशन बनाने के लिए x और अमाउंट ऑफ माइकल की क्या है y है। देखें, वो दोनों में डिवाइड किया गया, इसका मतलब ये कि x प्लस वाई के दोनों की इकट्ठी जो अमाउंट कितनी है 80 है। तो हमारी ये पहली इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। अच्छा जी, अब ईथन का जो शेयर है ना वो 1/4 है, वो उसके बराबर है माइकल के शेयर के बराबर 1/6 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, क्वार्टर 1/4 ईथन का शेयर, वो किसके बराबर है 1/6 ऑफ माइकल शेयर। ये 1/6 माइकल का शेयर आ गया। ठीक है, इक्वेशन 1 में से जो है ना वो आप निकाल लें एक्स की, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इधर से आप एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, फ्रॉम 1 तो 80 माइनस एक्स, ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ये मैं एक्स को इधर ले गई, एक्स इधर माइनस हो गया, ये इधर आ गई। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। आपने सब्स्टिट्यूट कर देना इक्वेशन 3 को इन इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 3 1/6 और इधर आ गया 80 माइनस एक्स।
ठीक है, इसको जो है ना आपने इसके एलसीएम लेके जो है ना इनको भी जो है ना वो कर देना है। 4 और 6 का आप एलसीएम लेके फ्रैक्शन ख़त्म कर देनी है। ठीक है, 2 3 3 2 6 और 6 2 12। ये 12 से जो है ना ये दोनों इक्वेशंस को जो है ना आपने मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड्स पे एलसीएम लेके। ठीक है, तो इधर आ जाएगा, चलें लिख लें एक स्टेप में, 1/6 80 माइनस एक्स। ये देखें, 6 1 6 6 2 4 और ये 3, ये इधर आपके पास आ गया 3x, 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास हो गया 160x और माइनस 2x। 2x इधर जाके प्लस हुआ 5x, सॉरी 160, 5x, ये 2 इधर जाके प्लस हुआ, ये 5x 160 और x इज इक्वल टू 160/5। ये इसने इसको कैंसिल किया तो x आ गया 32। ठीक, x हमारे पास अब 32 आ गया। ये आप सब्सिट्यूट वैल्यू करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में। इसमें 3 में भी कर सकते हैं, आपने y की वैल्यू निकाल ली है। हाँ, सिंपल काम करें, सब्सिट्यूट x इज इक्वल टू 32 इन इक्वेशन 3। ठीक है, y इज इक्वल टू 80 माइनस 32 और 80 में से आपने 32 माइनस किए तो आपके पास आ गया 48। ठीक है, अब ये एक्स की कौन सी अमाउंट थी, ईथन की, ईथन अमाउंट, और माइकल की अमाउंट वाई 48, यही हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है स्टूडेंट, कि उनको कितनी, और इन दोनों को बेशक 48 और 32 को प्लस भी कर लें तो वो 80 बनता है। ठीक है, ये आप लिख दें बेशक, ईथन्स अमाउंट 32 और माइकल्स अमाउंट 48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 is solved student. Now students, question number 17. Rui Fink deposit a total of $25,000 in a bank A and फिर bank B at the beginning of 2013. Bank A and Bank B pay simple interest at rate of 0.6% and 0.65% per annum respectively. He withdraw all his money from the two bank at the end of the 2013. If the amount of interest he earned from each bank is the same, find the amount of money he deposit in each bank. अच्छा जी, ये अमाउंट दी हुई है, ये इसने डिपॉजिट कराई है दो बैंक्स में, इतनी टोटल अमाउंट ना, और इतना इतना उसने इंटरेस्ट लिया है। ठीक है, और फिर उसने सारी मनी निकाल भी ली है। आपने अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कहा है उन्होंने कि वो सेम है, सेम तरह का उसने इंटरेस्ट लिया है। जो उसने डिपॉजिट कराई ना, कि ये है कि ए में कितनी डिपॉजिट कराई और बी में, इंटरेस्ट उन्होंने हमें दे दिए हुए हैं वो भी उसमें, और आपने अमाउंट बतानी है उससे कि वो उसने कितनी डिपॉजिट कराई है दोनों बैंक्स में। ठीक है, लेट द अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक ए, वो कितनी होगी एक्स, और अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक बी वो कितनी होगी वाई। ठीक है, एक एक्स हो गई और एक वाई हो गई। ठीक है, अब टोटल उनका क्या है, डिपॉजिट वो कितनी कराई है, अब इक्वेशंस बनानी है इससे, एक्स प्लस वाई टोटल कितनी, ये बैंक ए की और ये बैंक बी की। ठीक है, और ये टोटल 25,000 उसने जमा कराई है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने दिया है आपको जो प्रोवाइड की, इंटरेस्ट दिया हुआ है कि इतना इंटरेस्ट जो है ना, इतने परसेंट इंटरेस्ट बैंक ए है एक्स, और इतने जो परसेंट है ना वो बैंक बी है वाई। ठीक, ये भी बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2, बल्कि इसको क्वेश्चन नंबर 2 करने से इसकी परसेंटेज आपने ख़त्म करनी है। ठीक है, परसेंटेज का साइन जब हम ख़त्म करते हैं हमारे पास 100 आता है, 0.65/100 वाई। ठीक है, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन
टू आप जो है ना वाई की वैल्यू निकाल लें। 100 जो है ना वो पर्सन पर्सन के साथ ख़त्म भी हो जाता है। ठीक है, इधर से हम वाई की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू वी गेट ये फिनिश, और ये इधर 0.6 जो है ना इसके साथ जो है ना आके जो है ना वो डिवाइड हो रहा है। 0.6 डिवाइडेड बाय 0.65x। ठीक है, ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है और ये परसेंट 100 ख़त्म हो गया। ये भी आप जो है ना ये भी इसका भी जो है ना वो ख़त्म कर दें, इसको भी जो है ना पॉइंट इसको ख़त्म कर दें या लिखा रहने दें। तो ये आपने सब्सिट्यूट करनी है इन इक्वेशन नंबर 1 में। ख़त्म ही कर लेते हैं इसको। हम इन पॉइंट्स को जो है ना वो फिनिश करेंगे और वो इस तरह होगा। ये पॉइंट उड़ाया नीचे आया 10 और ये वाला उड़ाया ऊपर गया 100। ठीक है, ये एक्स हमारा साथ लगा देगा, ये इसके साथ कैंसिल कैलकुलेशन है। और ये 13 ज़ार 5 2 ज़ार 10 और ये 13 ज़ार और 6 को इससे मल्टीप्लाई किया 12/13x। ठीक है, ये हमारी बन गई इक्वेशन y इज इक्वल टू 12/13x। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। इस वाली इक्वेशन को जो y 12/13x अब उसको हम सब्सिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, ये वाली वैल्यू को हमने सब्सिट्यूट किया इन इक्वेशन नंबर 1 में। 12/13x, ठीक, इसको 13 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 13x/13 डिनोमिनेटर्स को जो है ना वो सेम करने के लिए। ठीक, ये इसमें प्लस होगा, ये ऐड हो जाएगा 13 + 12 5 25/13x। ठीक, ये आ गया, ये x 13 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 इधर और 13 इधर मल्टीप्लाई। ये 25 के साथ ये डिवाइड होके ना ये ख़त्म हो जाएगा और ये 13 से मल्टीप्लाई होकर x हमारे पास आएगा 13,000। ठीक, ये x हमारे पास 1330 आ गया। इसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इसमें कर लें, अपनी इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर लें। ठीक है, इसको हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 में, या वाई की करनी है आप इधर कर लें इक्वेशन नंबर 3 में, जो कि ज़्यादा इजी है। सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू इन इक्वेशन 3, ये x की वैल्यू आपने सब्सटीट्यूट की इक्वेशन 3 में। क्या इसने इसको कैंसिल किया 1 3 और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ y आपके पास आई ये। ठीक है, y क्या था हमारा बैंक B और x क्या था हमारा बैंक A। तो फिर आप इसको आप इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, इन बैंक A मनी डिपॉजिट कितना है 1300। ठीक, और इन बैंक B मनी डिपॉजिट। ठीक, नाउ स्टूडेंट question number 17 is also done. I hope you understand all these questions and thank you very much. Allah Hafiz.